हेलो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम देखेंगे एक शेर की कहानी। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ शिकारी जंगल में शिकार कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग दो तीन शेर को मार के गाड़ी में लेकर चले गए और कुछ लोग वहीं पर था। जो लोग वहीं पर था उनमें से दो लोगों को शेर ने मार दिया। फिर हम देखते हैं जैक नाम का आदमी अपने दो बच्चियों के साथ साउथ अफ्रीका जा रहा है अपने पत्नी के गांव। जैक के बच्चियों के नाम नोरा और मैर। वहां पहुंचते ही दोनों कहती है, यहाँ पर बहुत गर्मी है पापा, मेरे आंख से पसीना आ रहा है। तभी वहां पर जैक का दोस्त एस्टोन आता है। दोनों बहुत खुश होते हैं मिलकर। फिर एस्टोन उनको अपने घर ले जाता है। तभी नोरा कहती है, एस्टोन अंकल, यहाँ का वाईफाई पासवर्ड क्या है? एस्टोन कहता है, यहाँ वाईफाई या मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हें मोबाइल की याद नहीं आएगी। अगले दिन एस्टोन उन सब को घुमाने ले जाता है। सब बहुत इंजॉय करते हुए जाते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ एनिमल्स भी दिखते हैं। मैन कुछ फोटो भी क्लिक करती हैं। एस्टोन उन्हें एक स्कूल दिखता है जो अभी बंद है। फिर उन्हें बहुत सारे शेर का झुंड दिखाते हैं। वह लोग बहुत इंजॉय करता है। एस्टोन उन्हें बताता है मादा शिकार करती है और नर झुंड का हिफाजत करता है। नोरा ने पूछा, हिफाजत किन से? एस्टोन ने कहा, दूसरे इलाके से अगर कोई शेर आया उसे फाड़ देंगे या खुद मर जाएंगे। एस्टोन शेर के पास जाता है। मैर पूछा, वह क्यों जा रहे हैं? गाइड ने कहा, उन्होंने इन शेरों को बचपन में पाला था। जब वह छोटा था तभी जंगल में छोड़ दिया। फिर दो शेर आता है, एस्टोन से गले मिलता है, उसके साथ खेलता है। तभी एस्टोन ने देखा एक मादा शेर के पैर में लगा है। एस्टोन ने कहा, उसके पैर में गोली लगा है। फिर एस्टोन ने कहा, वहां आगे एक गांव है, वहां पूछताछ करते हैं। एस्टोन ने कहा, हालात पहले से बहुत खराब है। शिकारी पहले राइनो और हाथी को मारते थे, अभी शेर बाकी सबको भी मारता है। जैक ने पूछा, पर क्यों? एस्टोन ने कहा, उनको मार के उनका हड्डी दांत सब बेचते हैं। एस्टोन उनके साथ उस गांव में पहुंचता है, पर गांव में कोई दिख नहीं रहा था। तभी एस्टोन को कुछ दिखता है। वह कहता है, जय, यहाँ मत आना और बच्चे को यहाँ आने से रोको। फिर जैक बच्चों को वहाँ से हटा देता है। जैक वहाँ आके देखकर डर जाता है और पूछता है, यह सब कैसे हुआ, किसने किया है? एस्टोन कहता है, इनमें से कहीं तो मेरा दोस्त है। लगता है यह सब शेर ने किया, पर शेर ऐसा नहीं करते, यह सिर्फ मैं कहानियों में सुना था। जैक कहता है, यह जिसने भी किया है वह आसपास ही होगा। एस्टन कहता है, मैं गन लेकर आता हूँ, तुम बच्चों को संभालो। जैक ने देखा नोरा वहां पर नहीं था। अचानक नोरा की चिल्लाने की आवाज आती है। जैक ने जाकर देखा, नोरा एक मरा हुआ आदमी को देखकर डर गया था। जैक उन्हें लाकर गाड़ी में बैठता है। फिर वह लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर आगे उन्हें एक जख्मी आदमी दिखता है। एस्टोन और जैक गाड़ी रोककर उसकी मदद के लिए निकल जाते हैं। तभी एस्टोन को कुछ आवाज सुनाई देता है। वह आगे की तरफ जाता है। जैक उस आदमी के लिए गाड़ी से कुछ दवा लाने जाता है। जैक अपने बच्चों को कहता है, देखो रेडियो पर कोई हमको सुन रहा है क्या? उन्हें कहो हम चंगा गांव के पास है, एक आदमी यहाँ जख्मी पड़ा हुआ है। जैक ने जाकर देखा, वह आदमी मर चुका है। एस्टोन देखते देखते बहुत दूर चला जाता है। जैक गोली का आवाज सुनते ही एस्टोन को ढूंढने जाता है। जैक को एक शेर दिखता है। फिर जैक भाग के गाड़ी में आ जाता है। शेराकार गाड़ी पर हमला करता है। अचानक शेर खिड़की से जैक का पैर पकड़ लेता है। जैक मैर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। जैक शेर को लात मारता है। मैर गाड़ी ले जाती है। गाड़ी जाकर एक पैर से टकराती है। दोनों बच्चे पूछता है, यह क्या है पापा, वह हमारे आसपास है क्या? तभी जैक ने देखा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर जैक बच्चों को कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, कोई ना कोई जरूर आएगा हमें बचाने। तभी मैर ने कहा, एस्टोन अंकल ने कहा था यह जगह पब्लिक के लिए बंद है। फिर कौन
आएगा हमें बचाने। तभी अचानक रेडियो पर एस्टोन का आवाज आता है। जैक ने पूछा, तुम कहाँ हो, तुम पर हमला हुआ है। एस्टोन ने कहा, हाँ, वह शेर अचानक कहीं से आ गया और मेरे पैर पर हमला किया, मेरा पर फाड़ दिया है और बहुत खून बह रहा है। मैं बेहोश होने वाला हूँ। और बच्चे तो ठीक है ना? जैक ने कहा, बच्चे ठीक है, हम गाड़ी में हैं। हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर जैक ने कहा, तुम बेहोश हो सकते हो, किसी तरह ब्लीडिंग को रोको। तुम्हारे पास लाइटर है तो चाकू को गर्म करो, जितना हो सके उतना गर्म करो और फिर उसे जगह पर लगा दो, इससे खून बहना बंद हो जाएगा। फिर एस्टोन चाकू जख्म पर लगाते ही जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जैक ने कहा, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रहा है, मतलब तुम आसपास ही हो। फिर कहता है, मैं कोशिश करके तुम्हें लेने आता हूँ। तभी एस्टोन कहता है, तुम यहाँ मत आओ, मैं अकेला नहीं हूँ, शेर मेरे सामने है। पता नहीं साला क्यों मुझे ही घूरते जा रहा है। जैक कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। फिर जैक को गाड़ी में एक राइफल मिलता है। तभी एस्टोन कहता है, जैक लायन यहाँ पर नहीं है, वह कहीं चला गया है। और जैक को कहता है, तुम जरा ऊपर चढ़ के देखो, दिखता है क्या? जैक गाड़ी के ऊपर चढ़ के देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक मैर गाड़ी से उतर जाती है और कहती है, मैं अंकल एस्टोन को बचाने जा रही हूँ। तभी पीछे से शहर आता है और जैक पर हमला करता है। फिर जैक गाड़ी के नीचे घुस जाता है। शेर वहां भी उसको खाने की कोशिश करता है। शेर लगातार जैक पर हमला करता है। तभी नोरा ने खिड़की से शेर को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। तभी शेर वहां से चला जाता है। वहां मैर एस्टोन को गाड़ी में ले आता है। फिर जैक एस्टोन के जख्म को सिलाई करता है। तभी उनको शेर सामने दिखता है। मैर रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश करती है ताकि उन्हें मदद मिल सके। एस्टोन जैक को कहता है, जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है, शिकार को खाए बिना इतने सारे हमले, गाड़ी पर हमला। शेर ऐसा नहीं करता, शायद वो असली दुश्मन को पहचानता है और कहता है, वह शिकारी है ना, शेर को मार के उनके झुंड को जुदा कर दिया। शेर अभी उसी का बदला ले रहा है। शेर बदला ले रहा है क्योंकि उसके साथियों को मार दिया गया है। वह लोग गाड़ी में बैठकर मदद का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर गाड़ी लेकर कुछ लोग आते हैं। जैक ने देखा वह लोग शिकारी है। जैक मदद मांगने उनके पास जाता है। जैक उनको कहता है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमें प्लीज मदद कीजिए। उन्होंने पूछा, किसने हमला किया? जैक ने कहा, एक शेर ने, एक पूरे गांव को उसने खत्म कर दिया। शिकारी ने कहा, यह वही शेर है जो हमसे बच के निकल गया। शिकारी जैक से 5,000 अमेरिकन डॉलर मांगते हैं। जैक ने कहा, ठीक है, मैं दूंगा, हमें यहाँ से निकालिए। शिकारी गाड़ी में देखने जाते हैं कौन कौन है। शिकारी ने गाड़ी में एस्टोन को देखकर गुस्सा हो गया। फिर जैक पर गन तान दिया और कहा, यह क्या कर रहा है गाड़ी में? और कहता है, यह हमारा दुश्मन है, इसने हमारे 3 आदमियों को मार दिया। फिर जैक को मारने लगता है। तभी शेर वहां आ जाता है और उन पर हमला करता है। सब शिकारी शेर के पीछे जाता है। जैक ने उनको कहा, तुम लोग गाड़ी पर बैठो, मैं उनका गाड़ी लेकर आता हूँ। जैक ने देखा गाड़ी पर चाबी नहीं था। फिर जैक चाबी लेने शिकारी के पास जाता है। जैक को एक घायल शिकारी के पास चाबी मिल जाता है। जैक उसे सॉरी कहकर चाबी ले आता है। वहां गाड़ी पर फिर से शेर हमला करता है। फिर शेर खिड़की से अंदर आ जाता है। फिर एस्टोन कहता है, गाड़ी गिरने वाली है, तुम लोग नीचे उतरो। फिर एस्टोन शेर के साथ गाड़ी में नीचे गिर जाता है। फिर एस्टोन ने देखा गाड़ी से तेल गिर रहा है। तभी एस्टोन ने गाड़ी में आग लगा दी, जिसमें वह खुद भी मर गया। जैक ने आकर देखा मैर गाड़ी पर जख्मी बैठी थी। तभी जैक ने पूछा, एस्टोन कहाँ है? बच्चों ने कहा, एस्टोन अंकल गाड़ी के साथ जल गए। फिर जैक गाड़ी लेकर बच्चों के साथ वहां से निकल आता है। जैक बच्चों को कहता है, हमारे गाड़ी में पेट्रोल कम है, हमें आसपास ही रोकना होगा। उन्हें फिर एक शेर का झुंड दिखाई देता है जो उन्हें एस्टोन ने दिखाया था। फिर जैक कहता है,
यहाँ आसपास एक स्कूल है, हमें वहाँ रोकना होगा। फिर जैक बच्चों को लेकर स्कूल के अंदर जाता है। जैक मॉर की जख्म में अल्कोहल डालकर कपड़े से बांध देता है। फिर मैर ने देखा शेर वहां भी आ गया। फिर दोनों छुप जाते हैं। जैक दोनों बच्चों को एक रूम में बंद कर देता है और कहता है, कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। फिर शेर के पास जाता है। फिर जैक भागने लगता है। तभी शेर जैक पर हमला करता है, लेकिन वहां पर जो एक झुंड था शेर का वह देख रहे थे। वहां से दो शेर आता है। फिर यह खतरनाक शेर को मार देता है। फिर वहां रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचा लेता है। कहानी यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।